दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम सब लोग के। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं द अनबीटेबल स्टार। वाई प्रभास इज अनबीटेबल स्टार, क्योंकि अभी पैन इंडिया के अंदर कई ज़्यादा सुपरस्टार आ चुके हैं, जैसे कि रामचरण, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, यश। उसी के साथ कई सारे पैन इंडिया के अंदर हर कोई साउथ की मूवी पैन इंडिया में रिलीज कर रहा है, पर प्रभास को ही क्यों बताया जाता है पैन इंडिया का रियल सुपरस्टार। तो उसी के ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, क्योंकि प्रभास ही क्यों है जिनको बीट कर पाना ही इस टाइम पे इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि प्रभास पैन इंडिया का सुपरस्टार, फर्स्ट पैन इंडियन सुपरस्टार है। उसी के साथ अब तक इनकी सारी कई मूवी एक्सपेरिमेंट, और उनके प्रभास के साथ साथ रामचरण एंड जूनियर एनटीआर भी तो एस एस राजमौली के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि उनको ट्रिपल आर के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली। क्योंकि उनको ग्लोबली ट्रिपल आर के बाद हम सबको पता है कि उनको ग्लोबल सक्सेस रामचरण एंड जूनियर एनटीआर का अनबीटेबल था उस टाइम पे, क्योंकि उनको अच्छी खासी ऑडियंस जानने लगी थी। ओवरसीज़ के मार्केट के अंदर भी उनके अच्छे खासा स्टारडम बन चुका था जूनियर एनटीआर यानी रामचरण का। पर फिर भी गाइस, क्यों पैन इंडिया का रियल सुपरस्टार फिर भी अपने प्रभास को माना जाता है। तो देखो, प्रभास की कई सारी रीज़न है, क्योंकि प्रभास की राजामौली के साथ काम किया था बाहुबली 1 के अंदर, और बाहुबली 2 ने जो उनको सक्सेस दी है वो अनबीटेबल थी। और अब तक की इंडियन सिनेमा की कई सारी मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी है, केजीएफ चैप्टर 2, उसी के साथ अपनी आरआरआर, उसी के साथ अपनी पुष्पा 2। इन सारी मूवीज़ की टिकट प्राइस की बात करें अपन, तो टिकट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रखे गए थे। और के साथ बात करें ट्रिपल आर, जो कि 4 करोड़ के करीबन टिकट बिक चुकी थी। उसी के साथ अपनी पुष्पा 2, जो कि 6 करोड़ के टिकट बेचे थे इस मूवी ने, और उसका कलेक्शन लगभग 2000 करोड़ है। तो तुम सोच के देखो, बाहुबली उस टाइम पे 2017 के अंदर बाहुबली 2 ने लगभग अपनी मूवी के, बाहुबली 2 के टिकट बिके थे 10 करोड़ के करीबन। तो तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा नंबर था टिकट बेचने में। और भाई लोग देखो, उस टाइम पे बाहुबली 2 की टिकट प्राइस रखी गई थी 50, 100 और 150 के बीच में। तो तुम सोच सकते हो आज के टाइम में अगर अपन उस हिसाब से चले, 400-500 रुपए की टिकट के हिसाब से, तो बाहुबली 2 का कलेक्शन लगभग 4000 टू 5000 करोड़ होता है इस टाइम पे, आज के समय में। तो अब तुम बोलोगे कि इसमें उसका क्या संबंध आया, क्योंकि प्रवासी क्यों पैन इंडिया का सुपरस्टार है। ये तो टिकट प्राइस के ऊपर बात कर रहा है ना। तो देखो, राजामौली का कर्ज प्रभास के साथ 2 मूवीज के साथ था, एक बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन। और भाई लोग देखो, इन दोनों मूवी ने प्रभास को जो स्टारडम दिया है वो अनब्रेकेबल और अनबीटेबल है। और उसी के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना उनका, वो प्रभास यहाँ से एस एस राजामौली का कर्ज तो पूरा होता है, पर उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट, उनके हर एक मूवी के साथ उनके एक नया एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि उसी के बाद बाहुबली 2 करने के बाद उन्होंने एक्शन ड्रामा मूवी साहो की, उसके बाद वो बॉक्स ऑफिस पे इतना कुछ एक्सपेरिमेंट उनका अच्छा चला नहीं, तो उनके बाद उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी राधे श्याम लव स्टोरी मूवी की, और वो भी एक्सपेरिमेंट उनका बॉक्स ऑफिस पे फेल होता हुआ गया। तो उसके बाद उन्होंने आदि पुरुष की, और भाई साहब हम सबको पता है कि आदि पुरुष किस लेवल की डिजास्टर मूवी है, क्योंकि प्रभास का एक्सपेरिमेंट करते रहना ही उनको एक अलग लेवल का पैन इंडिया सुपरस्टार बना देता है, क्योंकि वो हार नहीं मानते तब तक कि उनकी मूवीज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ अपने डाई हार्ड फैंस को अलग ही लेवल की मूवीज बनाते गए। और उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है प्रशांत नील एंड अपने प्रभास की सलार, जो कि पार्ट 1 सीज फायर ने मूवी ने क्या तहलका मचाया था। शाहरुख खान के डंके के साथ क्लैश करने के बाद भी मूवी ने 720 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया था वर्ल्ड वाइड। तो तुम सोच सकते हो, शाहरुख खान जो कि एक साल के अंदर 1000 करोड़ की मूवीज देके आ चुके थे, उनको बीट कर पाना ही उस टाइम पे अनब्रेकेबल था। पर प्रभास की सलार, जो कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बाद भी प्रभास की सलार वो करके दिखाती है और डंकी को बीट करती है हिंदी वर्जन के अंदर भी। के बाद उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट करते हुए साईफाई मूवी कल की 2898 एडी कर ली, और उसी के साथ उनका स्टारडम और भी अनब्रेकेबल अनस्टॉपेबल हो चुका है। और उसी तरीके से बात करें ना अपन, तो पैन प्रभास, वाई क्यों प्रभास इस टाइम पे अनबीटेबल स्टार है। तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण, यश। यश की तो लगभग 4 सालों के बाद मूवी आने वाली है, 3 से 4 सालों के बाद टॉक्सिक, जो कि इस साल भी रिलीज होगी या फिर नहीं होगी वो भी अभी कंफर्म नहीं है। पर भाई साहब, प्रभास प्रभास हर साल एक मूवी लाते हैं अपने फैंस के लिए, क्योंकि गाइज देखो, बार बार ऑडियंस के बीच रहना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नॉर्थ के ऑडियंस के बीच रहना है ना, एक अलग लेवल की बात है। जो कि प्रभास की हर मूवी ले लो आप, 20 करोड़ से नीचे किसी भी मूवी ने हिंदी ऑडियंस के बीच यानी नॉर्थ ऑडियंस के बीच एक भी मूवी ने ओपी वन के ऊपर ओपनिंग नहीं ली, बस आधे राधे शाम को छोड़ देते हो। तो भाई लोग देखो, प्रभास का यही एक्सपेरिमेंट है, यानी नॉर्थ ऑडियंस के बीच बार बार पैन इंडिया मूवी लाना और ऑडियंस के बीच हमेशा चर्चा का माहौल बनाए रखना। भले ही उनकी मूवी एक्सपेरिमेंट फेल गई हो, बाहुबली 2 के बाद लगभग उनके 3 एक्सपेरिमेंट बैक टू बैक फ्लॉप रहे हो बॉक्स ऑफिस के ऊपर, पर जब उनका कमबैक हुआ सलार के साथ, तो उन्हें फिर से पैन इंडिया का रियल सुपरस्टार का किंग हासिल हो गया। और उसी के साथ कल की 2898 हम सबको पता है कि क्या कमाल किया था उस मूवी ने। और अब अपकमिंग
मूवी के अंदर जो उनका लाइनअप होने वाला है वो लाइक 2000 करोड़ को टारगेट करके चल रही है। सलार टू, स्पिरिट और अपनी फौजी, फौजी का तो पता नहीं, फिर स्पिरिट एंड अपनी सलार का सेकंड पार्ट और कल की 2 का सेकंड पार्ट, ये नो डाउट डेफिनेटली ये मूवी 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। तो यही है प्रभास की अपकमिंग मूवीज, और उसी के साथ इसी वजह से उनको अनबीटेबल स्टार बताया जाता है, क्योंकि रामचरण जूनियर एनटीआर इनको ग्लोबल अच्छा खासा सक्सेस मिला है, पर प्रभास जो इस टाइम पे इनको बीट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रामचरण की गेम चेंजर जो कि 124 करोड़ के बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन पे खत्म हो गई, और जूनियर एनटीआर जो कि नॉर्थ ऑडियंस के बीच इनकी इतनी ज़्यादा पकड़ होने के बाद भी 60 करोड़ भी इनका मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई। तो तुम सोच के देख सकते हो, इसी की वजह से प्रभास को ही द रियल पैन इंडिया सुपरस्टार और द रियल पैन इंडिया सुपरस्टार बताया जाता है, और उसी के साथ प्रभास ही अनबीटेबल स्टार बन चुके हैं इस टाइम पे पैन इंडिया के, और 5 साल में, आने वाले 5 साल में तो उनको बीट कर पाना ही इम्पॉसिबल होगा, फिर वो अल्लू अर्जुन हो या फिर यश। तो तुम लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब द चैनल।